ओम शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। पॉइंट नंबर 1, विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बनने का आधार, सहज योगी अवस्था बनने की युक्ति क्या है। अमृत वेले का महत्व को जानो। यदि अमृत वेले याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वह आपके सारा दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति बनने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारा दिन के लिए मेहनत का अनुभव करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व न देना। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार। अमृत वेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो तो यही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर तो बैठ के यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव न हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। पॉइंट नंबर 3, अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। पहले तो चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल ठीक है। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में सर्व सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे सारा दिन का यह आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद वह कुछ घंटे के बाद जागते वह बैठते हो वह कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना वहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चे को मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चे का है, फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ो तो बच्चे जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसीलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है तो अमृत वेले ही अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ 1 घंटा वहाँ का जन्म, वहाँ जितना घंटा कम उतना वहाँ जन्म कम हो जाएगा। बैठ तो जाते हो सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठयोगी का म्यूजियम है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसे होते हैं, कहीं हट से नींद को कंट्रोल करते तो कहीं मजबूरी से टाइम पास करते और कहीं उल्टे लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उससे नहीं होता। जैसे उन हठयोगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कहीं कैसे होते हैं। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है, कोई 1 सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग पर फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं। वह सीन भी देखने की होती है। कहीं फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हट करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यह से सज्जा पर होते। यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो।
पॉइंट 4, अमृत वेले की ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हो, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारे दिन कहीं भी विघ्न में मुरझाएंगे नहीं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। पॉइंट नंबर 5, अमर भव का वरदान मिलने की बेला अमर बनने की बेला। कहा जाता है अमृत बेला का समय अमृत प्राप्त करने का समय है, जिससे अमर भव का वरदान मिल जाता है। अमृत बेले जो अमर भव का वरदान मिलता है वह अकर न मिले तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्च दोनों करते हो, नहीं तो अमर भव के वरदान से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। अमृत बेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पॉइंट नंबर 6, हर बात को खुशी से पार करने का आधार। सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। पॉइंट नंबर 7, मन इच्छित फल पाने की अनोखी बेला, प्रभु पालना की परम बेला। अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेला विशेष परमात्मा मिलन की बेला है। रूहानी रूह रूहान करने की बेला है। अमृत बेला भोले भंडारी के वरदान के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत बेल का समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इन श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वह मेरी रूहानी गुलाब। आप वहाँ वहाँ के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते, समझा। पॉइंट नंबर 8, सारे दिन की दिनचर्या अमृत बेल के संकल्प पर। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना। अखूट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत बेले उठते आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत बेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत बेला आदि काल है, सत्प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चे को विशेष वरदान व विशेष सहयोगी का समय है। इसीलिए अमृत बेल के पहले संकल्प का आधार सारा दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत बेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिक होती रहेगी। पॉइंट नंबर 9, जितना अमृत बेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं,
लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चे के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप के किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है, इसीलिए सदा सहयोगी लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूप से सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा साथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांट आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसीलिए सदा स्वचिंतक और सदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। पॉइंट नंबर 10, अमृत वेले की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी के घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वो छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है, थोड़ा समय के बाद यह दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहे उतना लो, स्पीडी तेज करो। सदैव याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। पॉइंट नंबर 11, विजयी बनने का साधन। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह समय खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीजन होती है ना। अमृत वेला विशेष सीजन है, इसीलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न हो ना। योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आता है तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हैं, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दो, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं कट सकेगा। जितना सेवा बढ़ते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियाँ की जाती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प है विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 12, संगम युग पूरा ही अमृत वेला। संगम युग की सब घड़ियाँ गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है। क्योंकि बाप आते हैं तो रात से अमृत वेले बन गया,
तो आते भी अमृत वेले में है और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले में है ही। सतयुग निकलता तो चला जाता है और आप लोग सवेरे अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करो, लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहो, शुभ रात्रि कहो, शुभ दिन कहो, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और सतयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। यह संगम युग अमृत बेला है। पूरे ही संगम युग अमृत बेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत बेले अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चे के साथ है और बच्चे बाप के साथ है। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चे को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चे को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।